मैं बस ये बता रहा हूँ, इनके चक्कर में जो आम हिंदू हैं उनको बता रहा हूँ कि तुम थोड़ा दिमाग से काम करो और केवल उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करो जिससे तुम्हारी गरीबी थोड़ी कम होती है, जिससे तुम्हें सहन करने लायक तुम्हारी ज़िंदगी होती है। तुम्हारे बच्चों के स्कूल के लिए अगर कोई चीज़ हो जाए, आप याद करेंगे हमारे टाइम पे मिड डे मील आया, है ना? मैंने खुद मिड डे मील खाया, मैं बाँटता इसलिए था कि लास्ट में हमारे लिए बच जाए, या हम पहले ही बाँट के अपने लिए रख देते थे। खिचड़ी आती थी, सोमवार को खीर आती थी, और हम इतने नॉर्मल परिवारों से थे कि लिए हमारे लिए वो खिचड़ी ही नहीं थी कि अच्छा इस तरह की भी खिचड़ी बनती है जिसमें अलग-अलग चीज़ें बनती हैं। खीर तो हमारे लिए, हम भले ही किसान परिवार से हैं लेकिन फिर भी मीठा, चीनी ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं करते थे घर वाले। तो वो खीर भी बड़ी अच्छी लगती थी, हम घर लेके आते थे, हम अपनी मम्मी को खिलाते थे, खुशी मिलती थी। आप सोचो कि उस टाइम पे एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं पहले, क्योंकि हिंदू मुसलमान उतना मुद्दा था नहीं। तो मिड डे मील आया कि भाई बच्चे स्कूलों में पहुँचें, और वो कुछ ना करें तो कम से कम स्कूल पहुँचना शुरू करें। तो ये गरीबों के लिए था कि गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, दलितों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो बच्चों ने जाना शुरू किया। उस टाइम पे आप देखेंगे यूनिफ़ॉर्म्स की शुरुआत हुई कि यूनिफ़ॉर्म दी जाएँ, बेल्ट दी जाए, बैग दिए जाएँ, किताबें दी जाएँ। किताबें दी जाएँ फ्री में कांग्रेस के टाइम पे किताबें शुरू हुई, है ना? उसी टाइम पे मिड डे मील के अलावा एक और चीज़ आई कि भाई इसके बावजूद बच्चे नहीं आ रहे, तो चलो एक कानून बना देते हैं, राइट टू एजुकेशन, कि आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ सकते हो। 25% बच्चे किसी भी स्कूल में जाके, चाहे कितना भी अमीरों का स्कूल हो, उसमें जाके गरीबों के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी जाति के। ये चीज़ें 2009 में बनाई गई। लेकिन आज सोचो कि मुझे ऐसा एक नियम बता दो 2014 से 2024 तक जिसने गरीब बच्चों की एजुकेशन में सहूलियत दी हो, 2 बच्चों को ज़्यादा पढ़ने के लिए मौका दिया हो। नहीं मिला। उस टाइम पे नवोदय स्कूल बने। हमारे टाइम पे हम नवोदय का ये होता था कि अगर किसी एक बच्चे का नवोदय में एडमिशन हो गया तो उसका परिवार तर जाएगा, है ना? नवोदय की तैयारी करते थे बच्चे, है ना? हमें तो फिर जानकारी ही नहीं थी कि नवोदय की तैयारी कैसे होती है, फॉर्म कहाँ से भरता है। एक दो बार हम फॉर्म लेने के लिए गए, हम फॉर्म तक ही नहीं पहुँच पाए कि फॉर्म कहाँ मिल रहा है। तो हमारे तो कभी हुई नहीं, लेकिन हमें ये एहसास था कि नवोदय नाम के एक स्कूल होते हैं, और अगर उनमें एडमिशन हो जाए तो एक परिवार समृद्ध हो जाएगा। नवोदय किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। ऐसे कौन से स्कूल बनाए इन्होंने? इन्होंने क्या करा कि नवोदय में जाके मोदी जी की एक सेल्फी वाली, जो एक हर जगह इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी लगाई, सेल्फी पॉइंट बनाए कि नवोदय के बच्चे मोदी जी के साथ सेल्फी पॉइंट ले सकते हैं। और अभी मैंने सुना शायद उसका नाम भी बदल दिया इन्होंने। उस टाइम पे कस्तूरबा स्कूल बने, है ना? पूरे दिल्ली में आप कस्तूरबा स्कूल देखेंगे सरकारी। ये सब किसके बनाए हुए? कांग्रेस के टाइम के हैं। इतनी अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई लड़कियों को। उस टाइम पे दलितों के लिए अलग हॉस्टल बनाए गए ताकि वो उनके भी बच्चे पढ़ें, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ें। तो वो बातें क्यों हो पा रही थी? क्योंकि इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था ना, उस पर डिबेट नहीं होती थी। तो डिबेट किस पे होगी? फिर एजुकेशन पे होगी, फिर वीडियो एजुकेशन पे बनेंगी, फिर ये होगा कि मिड डे मील के खाने में ये चीज़ की कमियां निकल रही हैं। पर जब हर दिन ही मौलाना और पंडित के बारे में बात करूंगा मैं, तो मैं मिड डे मील के बारे में बात क्यों करूंगा? उस जमाने में मिड डे मील में प्रोटीन की क्वांटिटी पे बहस होती थी। अरे और पूरा लड़ाई होती थी। अब नमक के पानी में घोल के रोटी बच्चे खा रहे हैं, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो उस पत्रकार को एफआईआर हो गई थी। एफआईआर हो गई, जेल चला गया वो। बाद में शायद उनकी डेथ हो गई कैंसर में। हाँ। तो ये सोचिए कि उस जमाने में जो जनता के हित की बात थी वो हो रही थी। करप्शन तब भी था। आप एक ही टॉपिक पे बात कर सकते हो लाइफ में, समझ रहे हो? कि आप एक ही चीज़ पे बहस कर सकते हो, और आजकल इत्तेफाक से 10 साल से केवल एक ही चीज़ पे बहस हो रही है, वो है हिंदू मुसलमान पे। जब तक ये डिबेट बगल में नहीं होंगी तब तक दूसरे टॉपिक नहीं आएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे तुम हिंदू ही हो मेरे भाई, मैं खुद हिंदू हूँ भाई, जय श्री राम लेकिन मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे टीवी पे हिंदू मुस्लिम होगा, तो वो टीवी से पूरे देश में जाता है। जय श्री राम हमारा भी रहेगा। हाँ, तो वो हर जगह जाएगा। वो चाय की टपरियों पे भी टीवी की बहस जाएगी, वो घर के उसमें भी जा रही है, ड्राइंग रूम में, टीवी वाले रूम में, है ना? तलाक हो रहे हैं लोगों के। सब चीज़ों पे वो हिंदू मुस्लिम जा रहा है। तो फिर बात कहाँ होगी मिड डे मील पे? अब मैं वही बता रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे ही मनरेगा आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। मैं पूरा डिटेल इसके बारे में बात बताऊंगा आज कि कैसे वो चीज़ें अंतर थी और कैसे हिंदू मुस्लिम की डिबेट ने वो सारी चीज़ें पीछे कर दी। 2007 में मनरेगा आया।
मनरेगा ने कहा कि हम इस देश के लोगों को राइट देंगे कि वो सरकार से काम मांग सकते हैं अगर उनके पास काम नहीं है। मोदी ने 2011 में, मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है, मनरेगा का विरोध किया, मनरेगा के ऊपर पत्र लिखे कि मनरेगा का तो ऐसे ही है। उस पे चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बनी थी मनरेगा को लेके, और वैसे और मोदी ने नेगेटिव टिप्पणी करी थी मनरेगा को लेके। और अगर आपको याद हो तो मनरेगा को लेके 2014 के इलेक्शन में बाकायदा नरेंद्र मोदी साहब ने ये स्पीच दिया था कि कांग्रेस की सरकार ने आपको घास खोदने पे लगा दिया है, गड्ढे बना रहे हैं। लेकिन जब 2020 में कोविड आता है और लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर जब गांव में गए, कोई काम नहीं था। क्या काम आया? मनरेगा। मनरेगा ने उनकी सर बचाए पिटने से, मरने से उनको बचाया और महीनों तक बचाया। और मनरेगा आज भी, मैं देखो मनरेगा में करप्शन आज भी है। शाम मनरेगा अब तो में पैसे ही नहीं जारी किए जा रहे, अब तो मनरेगा का